ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से हम लोग यहाँ पर इस अति पवित्र पुरुषोत्तम व्रत के अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया जो स्तुति है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसका द्वितीय श्लोक जो हमने सुना, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, ना ही मेरे में समर्थ है, ना ही अन्य किसी में समर्थ है। किसी में भी समर्थ नहीं है इस चीज का। किस चीज का समर्थ नहीं है? इस बात का अनुमान लगाना कि आपका दिव्य शरीर का सामर्थ्य क्या है, आपके ये चिन्मय कलेवर का सामर्थ्य का अनुमान लगाना हम में से किसी का भी सामर्थ्य का कार्य नहीं है। और दूसरा, जिस उद्देश्य से आप अवतीर्ण होते हैं उसको भी समझ पाना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, नहीं समझ सकते। लेकिन ये है कि भक्तों को आह्लाद देने के लिए आप प्रकट होते हैं, ये बात जरूर समझ में आता है। इसीलिए भक्तों को आह्लाद देने से आपको क्या आनंद मिलता है वो भी हमारी समझ से परे है। हमारे आचार्यगण इसकी व्याख्या में बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी इसमें बड़े भाव युक्त होकर के स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपके गोवों को बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया, किंतु मैं समझ सकता हूँ अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यद्यपि मैंने तो गलत की है, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ में आ रहा है कि आप तो परम दयालु होने के कारण आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा को ही दिखला रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और कोई कारण है ही नहीं है। आप यहाँ पर अपनी कृपा दर्शा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य है। भगवान का गुण है ये भक्त वत्सल। भगवान के जो 64 गुण हैं उसमें से जो 4 गुण विशेष है, ये क्या है? ये समर्थ, कृतज्ञ, भक्त वत्सल, वदान्य। तो इसीलिए भगवान का ये अलौकिक गुण है जो कि किसी में नहीं हो सकता। होने पे भी जिसको पूर्ण जिसको कहते हैं, ऐसा किसी में भी नहीं हो सकता। वो गुण केवल भगवान के अंदर ही है। वो क्या है? वो भक्त वत्सल। भक्तों के प्रति आपकी जो वात्सल्यता है वो किसी भी हद तक आपको लेके जाता है, और आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका उद्देश्य केवल आपका भक्त होता है। भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम दृष्टांत के रूप में विचार करते हैं
तो मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से आपने अर्जुन के रथ का सारथी बना। ये किस लिए किया? अर्जुन के ऊपर प्रेम से परवश होकर आपने सारथी जैसा काम को आपने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, द्रौपदी के पादुका को उठाया। इतना ही नहीं, नंद महाराज को पादुका को उठाया और युधिष्ठिर महाराज के राजसु यज्ञ में जितने भी भक्तगण आए हैं उन सबके वहाँ पर उच्चिष्ट जो पात्र होते हैं उनको भी उठाया। भक्तों के लिए ऐसी कोई काम नहीं है जो कि आप नहीं करते हैं। ये आपकी वैशिष्ट है, आपका ये विशेषता है और हमने उस चीज को देखा। भक्तवत्सल भगवान है। अपने अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपका शारीरिक कार्यों के समर्थ का अनुमान नहीं लगा सकता। और मैं तो वो हूँ जो मेरे प्रति आपका इतना स्नेह है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मज, आप ही से उद्भूत प्राणी हूँ। मैं आप ही से पैदा होने के बाद भी, आपके इतना कृपा लाभ करने के बाद भी, इतना कृपा मुझे आपका प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरा ऐसी दयनीय स्थिति है, एक ऐसी अवस्था आया कि मैं आपके सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहा, अनुमान नहीं लगा पा रहा। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष, इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठतम पुरुष कौन है? वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही सर्वप्रथम व्यक्ति है इस ब्रह्मांड का। और पहले ब्रह्मा, उसके बाद भगवान की इच्छा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जब मैं सर्वोपरि व्यक्ति हूँ इस ब्रह्मांड का और मैं ही आपके जो बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो बाकियों के विषय में क्या कहा जाए? जब मैं खुद नहीं समझ सकता आपको बाकियों के बारे में और क्या समझा जा सकता है और क्या बोला जा सकता है? वो आसान बात नहीं है। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो आपके दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ? मैं किस प्रकार से आपको समझ सकता हूँ? मतलब भगवान के आगे ब्रह्मा अपने आप को एक क्षुद्र जीव की तरह वहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं और भगवान की विभुता के बारे में भी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ भगवान जो है किस प्रकार से इन चीज़ों से परे हैं और उनको प्राकृत बुद्धि से, ये त्रिगुणमयी बुद्धि से किस प्रकार से नहीं समझा जा सकता है, उस विषय में ब्रह्मा जी यहाँ पर हमें बतला रहे हैं। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जो कोई भी भगवान के दिव्य लीलाओं को, उनके प्रकट तथा तिरोधान को रंच मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। हम सुनते आ रहे हैं, भगवत गीता जी के अंदर भगवान ने इस बात की उद्घोषणा की है। क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, प्राकृत नहीं है, अलौकिक है। और इसीलिए जो व्यक्ति इसको तत्वता, मतलब यथार्थ रूप से जैसे कि ये हैं, उस रूप से अगर जो कोई भी इसको समझ लेता है, वो बोलते हैं वो व्यक्ति इस कलेवर को त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म बोल करके नहीं होता। और क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं होता, वो जाएगा कहाँ? वो बोलते हैं भगवत धाम में प्रवेश करेगा, उसको दोबारा जन्म नहीं होगा।
इस संसार में आना नहीं होगा, एक ऐसे स्थान में चला जाएगा जहां जाने के बाद दोबारा लौट के नहीं आना होता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप से हुई है। वेदों में बता दिया इसके बारे में बड़े सहज शब्दों में। क्या है वो? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास ना करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है, भगवान पूर्ण है, अधूरा नहीं है। इसीलिए भगवान शब्द जो है वास्तविकता में अंश, कला इत्यादि के लिए प्रयुक्त होने के बाद भी जो सबसे विशेष और मुख्य जो हमें समझने वाली बात यह है, ये भगवान की पूर्णता सूचक है। और भगवान का जो पूर्ण अवतार है, पुरुषोत्तम अवतार, अवतारी जो स्वरूप है, ब्रजेंद्र नंदन का जो स्वरूप है, वही उनका पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है। इसलिए यहाँ पर बताया, ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जो व्यक्ति जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से पार निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। नहीं तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसा रहता है। भगवान को ना समझने पर वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसा रहता है, यही उसका विशेषता है। और क्या कहते हैं, वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी मानसिक ज्ञान से भगवान को समझने का प्रयास ना करे, क्योंकि मानसिक ज्ञान मतलब है कि वो कल्पना, वो तथाकथित ज्ञान है। मानसिक ज्ञान मतलब है कि कल्पना। इसलिए यहाँ पर मानसिक, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि विचारों को प्रामाणिक रूप से लिया नहीं है कि जब भगवान इतने सहजता से प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए भगवान को समझने के लिए साक्षात रूप से प्रयास करना चाहिए। मानसिक रूप से, मानसिक ज्ञान से, उसके कल्पनाओं के द्वारा चेष्टा नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें, ये सब तो कल हमने चर्चा कर लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने श्वासों के द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। ब्रह्म संहिता में हम लोगों ने सुना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियान् वर्तिमान्ति। इस श्लोक में इतना ही सूचित किया है। क्या सूचित किया? भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी भी अंग के द्वारा संपन्न कर सकते हैं। और वैसे भी भगवान ऋषिकेश होने के कारण वो अपने कोई भी शरीर का कार्य को किसी अन्य अंग के द्वारा संपन्न कर सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के। ये उनका वैशिष्ट्य है। वे अपने विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। अब भगवान का ये विशेषता है कि उनको अगर कुछ देखना है तो वो इस जगत में अवतीर्ण होकर के देखें, ऐसी कोई जरूरी नहीं होता। वो अपने अंश के माध्यम से भी देख सकते हैं, नहीं है अगर वो इच्छा करते हैं तो किसी जीव के नेत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, या नहीं है तो भगवान अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से भी सब कुछ देख सकते हैं। इसी प्रकार से वो अपनी इच्छा शक्ति से सुन सकते हैं, अथवा उनके जो विष्णु अंश जितने भी हैं उनके माध्यम से भी सुन सकते हैं, या
वो क्या कर सकते हैं, जीव के कान से भी श्रवण कर सकते हैं, ये उनका विशेषता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि देखो, भगवान जो है भगवान जो है क्या कर रहे हैं कि वो किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी इंद्री से कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वो क्या कर रहे हैं, सामान्यतः अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, कानों से सुनते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो जो उनके इंद्रिय जिस उद्देश्य से है जो जो उनका इंद्रिय जिस उद्देश्य से है, उन उन इंद्रियों को उस प्रयोजन में व्यवहृत करने का काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह से क्या लग रहा है, इस अत्यंत सुंदर रूप से एक ग्वाल के रूप में अपने आचरण को प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे अपने ऐश्वर्य को प्रकट करेंगे तो आंखों से देख लेंगे, आंखों से सुन लेंगे, आंखों से बोल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, या कान से सुन लेंगे, बोल लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो अंग जिस कार्य विशेष के उद्देश्य से सृष्टि हुआ है, उस अंग को उसी कार्य के अनुरूप सेवा में लगा रहे हैं। इसीलिए उनके तमाम अंग उस लीला के अंदर पूर्ण रूप से लगा हुआ है। इसको देख करके भी एक अलग तरह का आनंद की अनुभूति ब्रह्मा जी को हो रहा है। ये विशेषता है। नहीं तो इसके पूर्व में तो विष्णु तत्व के ही अवतारों का दर्शन किया, इस रूप का तो दर्शन ब्रह्मा को कभी साक्षात्कार हुआ नहीं है कि वो इस रूप में इस चीज को देखें। लेकिन अब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि भगवान आंखों से देख रहे हैं, हाथों से छू रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है। जो आदि कवि जो शब्द प्रयोग हुआ है, जो मूल, वो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो भी ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वे सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच से बाहर है। भगवान के सामान्य समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विभुज रूप कृष्ण ही आदि एवं परम रूप है। अतः गोविंद के द्वारा माखन चुराने, गोपियों के दुग्ध पान करने, बछड़े चराने, वंशी बजाने तथा बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंश के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है। ये विशेषता है। ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी यद्यपि आदि कवि है, मूल पुरुष है, फिर भी वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अपनी दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। कारण क्या है, उन्होंने ऐसा अभिनय किया है, ऐसा नाटक किया वहां पर कि वो वैदिक ज्ञान से के पहुंच से बाहर है, वो वैदिक ज्ञान के पहुंच से बाहर है, ऐसा उन्होंने अभिनय किया। जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान से परे होता है, बाहर होता है, वो कभी भी भगवान की लीला को नहीं समझ सकता है। इसीलिए भगवान को समझने का जो विधि, जो प्रकरण वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, उनको त्याग कर
स्वतंत्र भाव से जो कोई भी व्यक्ति भगवत आराधना करने लगता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, उनको नहीं समझ सकता है। ये वही व्यक्ति होता है अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं समझ पाता, ये वही श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं। ये वही श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं, ये विशेषता है। इसीलिए वो चाहे ब्रह्मा के पद को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी भगवान को नहीं समझ पाता है, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम समझ सकते हैं ये दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, अपने विचारों के अनुसार, अपने स्वेच्छाचारी भाव से जिन मतों का प्रवर्तन किया, जिस प्रकार का भजन प्रणाली को प्रवर्तन किया जो कि वैदिक शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवत अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन को सार्थक भी नहीं कर सकता। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। वेद शास्त्रों के अंदर वर्णित विधि विधानों को परित्याग करके स्वतंत्र भाव से किए जाने वाला कोई भी साधन, कोई भी प्रयास कभी भी किसी जीव को भगवान के चरणों तक लेकर के नहीं जा सकता। वो कभी किसी जीव को भगवान के चरणों में लेकर के नहीं जा सकता, यही उसका विशेषता है। इसीलिए ब्रह्मा जी एक यंत्र की तरह भगवान के द्वारा प्राप्त प्रेरणा से जो कार्य करना होता है उसी को कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया कि ब्रह्मा क्या है, मूल व्यक्ति होने के बाद भी वैदिक ज्ञान जो है, वेद मतलब ही ज्ञान है, और वैदिक ज्ञान क्या होता है, भगवत संबंधी ज्ञान, भगवत तत्व का जो ज्ञान है उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। भगवत संबंधी ज्ञान जो होता है शास्त्र के अंदर, किस प्रकार से उनको पाना है, ये सारी चीजें जब व्यक्ति के पहुंच से परे होता है, और ब्रह्मा के साथ ये हो पाना असंभव है। उसका कारण ये है कि ब्रह्मा उन चारों में से है जिनको भगवान ने अपने तत्व जिनके सामने प्रकाशित किया था। भगवान ने अपने तत्व जिनके सामने प्रकाशित किया था उनमें से ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा, लक्ष्मी, रुद्र और सनत कुमार। इसीलिए ब्रह्मा को इस प्रकार से मोह उत्पन्न हो ऐसी संभव ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा स्वयं को उस स्थान पर रख के जगत को सन्मार्ग दर्शा रहे हैं, दिखला रहे हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान के जितने भी दिव्य रूप है उनमें से उनका जो द्विभुज रूप है, जो कृष्ण रूप है, वही आदि है और परम रूप है, श्रेष्ठतम रूप है। इसीलिए भगवान के द्वारा किए जाने विभिन्न प्रकार की लीलाएं, जैसे माखन इत्यादि का चोरी करना, गोपियों का दुग्धपान इत्यादि करना, बछड़े को चराना, जैसे जो जो काम श्री कृष्ण किया करते थे, वो सब भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने वाले जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के कार्यकलाप जो होते हैं, उनकी क्रियाएं जो होते हैं, उसकी तुलना में अद्वितीय होते हैं। यही उसका वैशिष्ट है, यही उसका विशेषता है। वो क्या है कि वो अद्वितीय होते हैं, अलौकिक होते हैं, जो कि साधारण व्यक्ति के समझ से परे होता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तृतीय श्लोक के अंदर यहाँ पर बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्ञाने
प्रयास मुदुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् प्रयासो प्रयासो अजितः जितोप्यसि तैस्त्रीलोक्यम। क्या बोल रहे हैं यहाँ? जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्म से आपके आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और तथा आप और आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपने जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। भगवान कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे कि देखो, आपको जीतना कठिन नहीं है, आपको व्यक्ति जीत ले सकता है, निश्चित रूप से आपको व्यक्ति जीत ले सकता है। कौन है? वो बोलते हैं आपका जो व्यक्ति चर्चा में, आपका जो व्यक्ति सेवा में निरंतर लगा हुआ रहता है, वो व्यक्ति सहजता से आपको जीत लेता है, आपको प्राप्त कर लेता है, निश्चित रूप से आपको प्राप्त कर लेता है बिना किसी संघर्ष के। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। ब्रह्मा जी यही बात यहाँ बता रहे। भगवान तीनों लोकों के लिए असाध्य है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति भगवान को ऐसे नहीं पकड़ सकता कि सोच ले कि मैं शायद भगवान को पकड़ लूंगा। वो बोलते ये नहीं हो सकता। कि भगवान को कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने सामर्थ्य से नहीं पकड़ सकता है। अगर पकड़ लेगा तो भगवान का भगवत्ता नहीं रह सकता। लेकिन वही व्यक्ति भगवान को पकड़ भी सकता है। जो अजेय भगवान को, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको जीता जा सकता है केवल एक कार्य करने से। वो क्या है? यहाँ पर बता रहे, मन से, वचन से, कर्म से मन से, वाणी से और कर्म से। शरीर, मन, वाणी, ये तीन तरह से, हृदवाक वक भी, ये तीनों से व्यक्ति जब भगवान के और भगवान के कार्यकलापों का मतलब लीलाओं का गुणगान करने लगता है और उसके बाद भगवान के और भगवान के लीलाओं के प्रति जब वो अपना जीवन को समर्पित कर देता है, मतलब उनका सम्मान करते हुए उनके चरणों में अपने जीवन को न्योछावर कर देना, ये भाव लेके आना। आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेला चिंता न रहीला, चौदी के आनंद देखी। चारों तरफ से मैं तो आनंद ही देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं तो और कुछ देख ही नहीं रहा। मैं जिधर भी देख रहा हूँ मैं उधर आनंद ही देख रहा हूँ। जो इस प्रकार से अपने आप को भगवान के पाद पद्म में समर्पित कर देगा, उनके कर्म में, उनके लीलाओं में खुद को, जो कुछ भी व्यक्ति के पास है या नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से स्वयं को उनके चरणों में जब समर्पित कर देगा तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को समझ लेगा, भगवान को जय कर लेगा। यही उसका विशेषता है। लेकिन ये करना कैसे होता है? बोलते ज्ञाने प्रयास मदुपस्य। वो बोलते ज्ञान के लिए जो प्रयास होता है उसको उदुपास्य मतलब त्याग करके, ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, मतलब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन ना करे, क्योंकि वो
व्यक्ति को भक्ति नहीं होने देता। इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि भक्ति ग्रंथ भी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होता है। वो अलग है, ये अलग है। भक्ति ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए, उससे भक्ति होता है। अक्सर लोग बोलते हैं पुस्तक पढ़ के क्या करोगे, सेवा करो। जब ग्रंथ ही नहीं पढ़ेगा तो सेवा करने का वृत्ति कहाँ से आएगा? शास्त्र अध्ययन नहीं करने पर सेवा वृत्ति नहीं आ सकता। ग्रंथानुशीलन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शास्त्र का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति, शास्त्र का आचरण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत पाद पद्म में अपने रति को स्थापना कर सकता है। जबकि शास्त्रानुशीलन नहीं करने वाला व्यक्ति, जो केवल कर्म में ही प्रवृत्त व्यक्ति, सेवा समझकर कर्म में प्रवृत्त होने वाला जो व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर बताया कि वो जो ज्ञान का प्रयास है, किसी भी वस्तु का जो प्रयास है ज्ञान का, वो ठीक नहीं होता। लेकिन भगवान के संबंध में जो ज्ञान का प्रयास होता है, वो व्यक्ति के जीवन में भगवत भक्ति को प्रदान करने वाला साधन होता है। इसीलिए बोलते हैं भगवत संबंधी जो ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान नहीं रहता है, वो ज्ञान का हृदय में प्रवेश होने मात्र से ही वो ज्ञान विज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। यही उसका वैशिष्ट है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, वो विज्ञान हो जाता है। इसीलिए बताया इस संसार के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, धर्मार्थ काम आदि जो पुरुषार्थ है, जो मोक्ष जो पुरुषार्थ है, उन सब का प्रयास कभी भी नहीं करनी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्ष के पीछे प्रयास करते हुए अगर हम लोग हरिपाद पद में आश्रय करने का कोशिश करते हैं तो वो संभव पर नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बताया ज्ञानी प्रयास उदुपस्य, ज्ञान का जो प्रयास है उसका परित्याग करके नमंत एव, बोलते हैं नमन करना है। नमन करना है किसको? भगवान को। और भगवान को नमन करके क्या करनी है? सत्मुखरिताम, इसलिए वो सन्मुखरिताम हुआ। भवदीय वार्ताम, ये जो भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता मतलब है कि आपकी चर्चा, आपकी चर्चा कहाँ पे जाके करना है? सन्मुखरिताम, भगवत भक्तों के पास जाके करना है। जो व्यक्ति भगवत भक्तों के पास में जाकर भगवत चर्चा को करता है, वास्तविकता में वही व्यक्ति भगवान को अनुभव कर सकता है। अब जैसे भगवान की क्रियाकलापों के अंदर श्रद्धा जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है? बोलते हैं सत्पुरुषों के सानिध्य में जाने से होता है। ये जो भवदीय वार्ता जब सन्मुखरिताम होता है तो ही वो भवदीय वार्ता के प्रति व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है। नहीं है तो उसके अंदर कभी भी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकता। ये भी एक विशेषता है जो हमें समझना है, क्योंकि भक्त के हृदय के अंदर भक्ति के माध्यम से जो दिव्य वाणी को प्रकट करता है, वो वाणी के अंदर भगवान का ऊर्जा, जो भगवान का जो ऊर्जा आवेश, वो उसके अंदर साथ में आ जाता है। इसीलिए भगवान की जो उपस्थिति, वो ऊर्जा, वो
जिस साधक के हृदय के अंदर प्रवेश करता है वो उसका जीवन को शोधन कर देता है, उसका परम मंगल कर देता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम उसका गुणगान करो, और गुणगान के प्रति सम्मान के साथ में गुणगान करते हुए क्या करनी है, अपने जीवन को मेरे लिए न्योछावर कर दो। कोई भी व्यक्ति कैसे कर देगा, वो नहीं कर सकता। उसके लिए बोलते हैं सत सन्मुखरिताम, सतमुखरिताम, साधुओं के मुखारविंद से जब तुम भगवान के बारे में सुनोगे, भगवत चर्चा करोगे, तभी भगवदीय वार्ता को सुनोगे। कहाँ पर बोलते हैं, जिस स्थान पे तुम हो, भक्ति के लिए लोग अक्सर उछलते रहते हैं। भक्ति के मार्ग में लोग अक्सर उछलते रहते हैं बिना मतलब में। वो अलग तरह का एक भाव में आ जाते हैं, एक अलग तरह का भाव में आके, कल्पना में आके वो उछलने लगते हैं। उनको लगता है कि ये ओवरनाइट है, क्रैश कोर्स है, इसीलिए उनकी हरकतें ऐसे ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं स्थाने स्थित, जिस स्थान पे तुम हो, बोलते हैं उसी स्थान में रहो। उसी स्थान में रहकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ता। तुम उसी स्थान में रहकर इसको प्राप्त कर सकते हो। कैसे? सुन करके। वो बोलते हैं श्रुतिगताम। श्रुतिगताम मतलब है कि सुनकर, श्रवण के अनुगत में रहकर। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान को अगर किसी ने जीतना है, पाना है, तो उसका उपाय क्या है? तुम इधर उधर भाग के भगवान को जीतने की जरूरत नहीं है, और ना ही जीत पाओगे। क्योंकि भटकने से भगवत प्राप्ति नहीं होता। तो जीतोगे कैसे, समझोगे कैसे, प्राप्त कैसे करोगे? तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, तुम जो है सेवा प्राप्ति का प्रयास करना है। ज्ञान प्राप्ति की जो विचार है उसको उदुपास्य, उसको छोड़कर सेवा प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया मन, वाणी और कर्म से हम लोगों को क्या करना है, भगवान के कार्यकलाप को, जितने भी सेवाएं, भगवान के जितने भी लीलाएं हैं, वो तमाम लीलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना है, और भगवान के पाद पद्म में जीवन को समर्पित करना। इसलिए शरीर, मन, वाणी के द्वारा जो व्यक्ति इन काम को करेगा, अन्य ज्ञान की प्रयासों को छोड़कर और सत्पुरुषों के मुख से श्रवण करके, सत्पुरुषों के मुख से श्रवण, सत्पुरुषों के मुखारविंद से जो श्रवण किया है उसके अनुरूप जब हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, तो ही हम लोगों का परम मंगल होगा, भगवान का प्राप्ति होगा, भगवत उपलब्धि होगा। इसीलिए भक्त को छोड़ के कोई भी व्यक्ति भगवान को पा नहीं सकता। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ना कर्मी के अधीन होते हैं, ना ज्ञानी के आगे अधीन होते हैं, ना योगी के अधीन होते हैं, ना ही अपने आप को भक्त बोलकर रहने वाले जितने भी प्रिटेंडर्स होते हैं उनके भी अधीन नहीं होते। भगवान जो है, अनन्य भक्त जो होगा, एकांतिक भक्त जो होगा, उस एकांतिक भक्तों के ही अधीन होते हैं और किसी के भी अधीन नहीं होते। जो भक्त एकांतिक भाव से भगवान की आराधना करता है निरंतर, केवल उनके अधीन होते। हमको लग सकता है कि ऐसे कैसे, लेकिन सत्य यही है। इसीलिए ऐसे भक्तों के मुख से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, एक व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति उतना ही मात्रा में बोल पाता है जितनी मात्रा में उसने उसको अनुभव किया है।
अगर अनुभव नहीं किया तो वास्तविकता में कुछ भी बोल ही नहीं सकता, शब्द नहीं आते हैं। ये विशेषता। इसीलिए यहाँ पर जो भक्त भगवान को अनुभव किया, वो भक्त भगवान की दिव्य यश का गान करता है। बोलते उसको श्रुतिगताम, उसको सुनते रहो। कहाँ दूर रह के? बोलते नहीं, सन्मुखरिता, उनके मुखारविंद से, उनके निकट में जाकर उनसे उस चीज को सुनने का प्रयास करो। क्या सुनो? भवदीय वार्ता, कृष्ण कथा। इसीलिए बोलते हैं वैष्णव जब मिल जाता है तो केवल हरि कथा ही वहां पे होता है। वैष्णव संगे ते मौन आनंदित अनुक्षण सदा होए कृष्ण पर संग। वैष्णवों के संग में क्या होता है? मन सब समय आनंदित रहता है, आप्लावित रहता है। उसका कारण यही है कि सदा है, हमेशा कृष्ण चर्चा ही होता रहता है। भक्त के पास कृष्ण के अतिरिक्त कोई और चर्चा नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं सन्मुखरिता, उनके मुख से क्या सुनो? भवदीय वार्ता, जो कि स्वाभाविक रूप से निश्रुत हो रहा है। भक्त भगवान के बारे में बोल रहा है तो हमें अपने रोना लेकर के नहीं बैठना चाहिए। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब भक्त भगवान के बारे में बोल रहा है, भक्त के हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को ही अभिव्यक्त करते हुए जब भगवान के बारे में हमें बतला रहा है, तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ना कि वहाँ पर बैठ के अपने संस्कारों से, अपने ऊपर आई हुई क्लेशों को लेकर के रोना चाहिए। ये विशेषता है। और क्या करना है? भवदीय वार्ता, कृष्ण से जुड़ी हुई वार्ता जो है, चर्चा, उसी को श्रवण करना चाहिए, उसी को स्वीकार करके चलते रहना चाहिए। तब जाकर वो अप्राकृत इंद्रियों वाले भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र जो है, उस साधक के, उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। वो इस भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, और अधीन होने के कारण वो अजय भगवान को भी जय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जय नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, और जिस स्थान में उसी स्थान पे कर सकते हैं। सिर्फ निष्कपट भाव से सत्पुरुषों को मुखारविंद से भगवत कथा को श्रवण करने की आवश्यकता है। अन्य किसी और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के बारे में जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और लीला हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना आरंभ कर देगा। वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करना आरंभ कर देगा। जैसे हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया, हमारे चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो गया, तो भगवान वहां पर जाकर के विद्यमान हो जाएंगे। इसीलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, भगवान स्वयं चलकर हमारे पास में आ जाते हैं। कब? जब हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करके उसके प्रति हम लोग श्रद्धा युक्त होंगे, तब। इसीलिए यहाँ पर बताया, अगर हम श्रद्धा युक्त होते हैं तब। उसके लिए खिचड़ी नहीं चलता, समर्पण और ज्ञान एक साथ नहीं होता। ज्ञान से समर्पण नहीं होता, भक्ति से समर्पण होता है, और समर्पण के बाद वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। अगर हम ज्ञान रखा, वहां पर विचार जरूर रहता है। अब जब भगवान को लेकर के जब विचार होने लगता है, तो उसका जो परिणाम के रूप में जो हमें प्राप्त करना होता है, वो हमें कभी भी सुगमता से, सहजता से प्राप्त नहीं हो सकता। यही उसका विशेषता है। एक वस्तु को प्राप्त करना है तो उस वस्तु के प्रति विश्वास भी होना जरूरी है। ये संसार के अंदर जो कोई भी वस्तु है, उसको अगर समझने के लिए हो सकता है कि हमें कुछ ट्रायल लेने पड़ते हैं,
उसके बाद उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी चैलेंज के अधीन में नहीं रहते, तर्क के अधीन में नहीं रहते। इसीलिए भगवान के बारे में बोलते हैं तर्को अप्रतिष्ठिता। तर्क के द्वारा जिस तत्व को स्थापना नहीं किया जा सकता है वही भगवान है। इसीलिए उन भगवान को हम इधर उधर कहीं भटक के उनको खोज लेंगे, वो नहीं होता। हमें क्या करना होगा, उनका शरणागत होना होगा। वो शरणागति का भाव कहाँ से आएगा? वो बोलते सन्मुखरिताम, और चीज़ों को ग्रहण करने का इच्छा को छोड़कर भगवत भक्तों के पाद पद में जाना और जाकर वहाँ पर भगवत चर्चा को सुनना है। और उसी के फलस्वरूप, उसी के परिणाम स्वरूप में एक समय आने पर भगवान का कृपा हम पे होगा। उसी के फल स्वरूप जो भगवान को कभी जीता नहीं जा सकता, उनको भी सहजता से जीत लिया जा सकता है। इसके आगे की चर्चा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय राधे श्याम।